नमस्कार। वेटनरी फार्मेकोलॉजी की इस क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आजकल हम वेटनरी मेडिसिन की जो डोज रेट है उसको कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया था कि पशुओं में विभिन्न, चाहे वो छोटे जानवर हो चाहे वो बड़े जानवर हो, तो उनमें डोज रेट को कैसे निकाला जाता है। अगर आप उस वीडियो को या लेक्चर को देखेंगे जो कि पिछली क्लास में हमने देखा था, 2 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो गए हैं जो कि हमने बिल्कुल वेटनरी मेडिसिन की डोज रेट के ऊपर बनाए हुए थे। आज मैं आपको कुछ एक बोलस के बारे में बताऊंगा जो कि पशु में डिवर्मिंग का काम करती है। एंथेमेलेटिक्स मेडिसिन जो कि पशु के जो लीवर के अंदर या फिर जो टेपवर्म्स होते हैं उनको जो मारने का काम करती है, और उनकी डोज रेट को आप कैसे निकाल सकते हैं। यानी कि ना तो आप इंजेक्शन की डोज निकालते वक्त फंसे, और ना ही आप किसी बोलस की भी अगर आपको डोज रेट निकालना पड़े तब भी आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो एक एक चीज़ों को हम ध्यान से समझेंगे, ठीक है। कोई भी टेंशन या फिर दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी वीडियोस में नए हैं या क्लासेस नहीं ज्वाइन की है तो वो भी जो पुराने क्लासेस हैं उनको देखा करें, क्योंकि हम वेटनरी मेडिसिन में जो डिटेल्स में जो जानकारियाँ मिलती हैं वो हम दे रहे हैं। पीडीएफ फाइल में भी कुछ एक जानकारी है जो कि वीडियोस में नहीं बता पाते हैं, तो वो हमने पीडीएफ में भी कवर की है। तो पीडीएफ को भी टाइम टू टाइम आप चेकआउट किया करें, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी जो बोलस होती है, ये बोलस में भी आती है, टैबलेट में भी आती है। इसका नाम है ट्राइक्लोबेंडाजोल। ठीक है, ट्राइक्लोबेंडाजोल, इसका आपने नाम सुना होगा। इसका फील्ड में बहुत ही बेहतरीन और अत्यधिक उपयोग किया जाता है। ये पशु में मेनली कब उपयोग में लाते हैं इसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। लीवर फ्लूक आपने बीमारी सुनी होगी, लीवर फ्लूक। या हिंदी में कहें तो लीवर फ्लू एक ऐसी बीमारी है जो कि ज़्यादातर कम से कम पहाड़ी इलाकों में ठंड के सीज़न में और बरसाती रीजन में आपको ये बीमारी पशु में देखने को मिलती है। लीवर फ्लू बीमारी के नाम से ही पता चलता है। लीवर क्या होता है कि लीवर के अंदर जो परजीवी पाए जाते हैं, जैसे फैसियोला हिपैटिका, फैसियोला गिंगाटिका, इस तरह के जो परजीवियों के ये नाम हैं जो कि आपके पशु के लीवर के अंदर पाए जाते हैं। ये लीवर को करते हैं डैमेज। क्या करते हैं? ये लीवर को डैमेज करते हैं। लीवर को जब ये डैमेज करेंगे तो लीवर काम नहीं कर पाएगा। तो लीवर काम नहीं करेगा तो फिर एनिमल की जान जाने का खतरा बन जाता है। शीप में क्या होता है कि सडन डेथ भी हो जाती है। जब ये अफेक्ट करेंगे तो डेथ होने के चांसेस भी बन जाते हैं। और लीवर फ्लू की जो गाय भैंस में जो सबसे एक मेन जो सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा, तो उनके जो गले के नीचे बॉटल जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। मान लीजिए ये जो है ये गाय का मुंह है, तो गाय के जो जॉ होता है यानी कि, तो इस तरह से बॉटल फॉर्म में उसके नीचे जो है वो लिक्विड फॉर्म में पानी भर जाएगा। जब उसको टटोलेंगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये केस लीवर फ्लू का है, ठीक है। तो गाइस, लीवर फ्लू जो डिजीज़ है वो हम जब डिजीज़ वाला जो हमारा कोर्स चलेगा तो उसमें जानेंगे। आज हम बात करेंगे ट्राइक्लोबेंडाजोल के बारे में। तो ये जो ट्राइक्लोबेंडाजोल है इसको हम लीवर फ्लू के केस में देते हैं, जो कि एक पशु में एंथेमेलेटिक्स मेडिसिन है। और ये जो बीमारी है ये एक, मतलब इसको आप कह सकते हैं कि एक प्रोटोजोल बीमारी के अंतर्गत पैरासिटिक डिजीज़ है। यानी कि एक बहुत तगड़ा पैरासाइट है जो कि पशु को लग जाए तो फिर बहुत दिक्कत हो सकती है, ठीक है जी। और ये हमारी एंथेमेलेटिक्स कृमि नाशक दवा है। ये जब इसको आप दिए जाती है तो इसमें ये जो पैरासाइट होते हैं इनको ये ख़त्म कर देता है, ठीक है। ये बहुत बेहतरीन है। अब हम बात करते हैं ये जो आपकी ट्राइक्लोबेंडाजोल है, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया कि इसका जो मेन यूज़ है वो सिर्फ इसमें किया जाता है। लीवर फ्लूक वाली जो कंडीशन होती है उसमें ही
इसका उपयोग देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इसको कैसे देते हैं। तो गाइस ये बोलस फॉर्म में भी आती है। देखिए ये आपको बोलस में और टैबलेट में देखने को मिलती है। तो ओरली मुंह के माध्यम से ही इसको लगाया जाता है। तो इसका रूट रहेगा ओरली, ठीक है जी, ओरली रहेगा। तो इसके बाद ओरली रूट रहेगा, ध्यान रखना। ये भी बात करते हैं प्रेग्नेंट सेफ है या फिर नहीं, तो नो, प्रेग्नेंट पशु को देना ही नहीं है, बहुत खतरनाक है, अबॉर्ट कर जाएगा, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का, क्योंकि इसका उपयोग नहीं करना है। ट्राइक्लोबेंडाजोल प्रेगनेंसी सेफ नहीं है, ध्यान रखना। इसकी जगह आप अदर जो मेडिसिन हैं उनका उपयोग करें, बट इसका उपयोग मत कीजिएगा, बहुत ही खतरनाक है। और ये जो कृमिनाशक दवाएं हैं, है ना, इनको दोबारा से रिपीट किया जाता है पशु में डिवर्मिंग के तौर पर। तो इसका एक फ्लो चार्ट है, वो पूरी मेडिसिन का मैं आपको PDF फाइल में दे दूंगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि वो हम ज़्यादातर जो डिजीज़ वाली चैप्टर हैं उसमें पढ़ते हैं, तो मैं इसमें आपको ऐड कर दूंगा, वो आपने देख लेना है कि ये जो कौन सी दवाई है इसको हम कब रिपीट करते हैं। अब हम मेन इसमें आते हैं और डोज रेट की तरफ, कि डोज इसकी क्या रहेगी। यहाँ पर गाइस देखिए, हम उन चीज़ों की बात नहीं करेंगे जैसे इस मेडिसिन का प्राइस क्या है, कितने टेम्परेचर पर हमने इसको रखना है, ठीक है, कितने टेम्परेचर पर रखना है, कहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं, ठीक है, कहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं, उसके बाद कितनी इसमें टैबलेट आती है, मतलब कितने एक पैकेट में टैबलेट आती है, ठीक है। ये जो जानकारियाँ हैं, इस तरह की और भी जो जानकारियाँ हैं उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करने के बहुत सारे सोर्स हैं। टैबलेट आपके पास होगी, इजीली बैक साइड सारा जो जानकारियाँ होती है वो मिल जाती हैं। हमने मेन चीज़ें यहाँ पे देखनी है, पता आपको हर एक चीज़ के बारे में होना चाहिए, बट यहाँ पर अगर हम बेकार की जो चीज़ों पर ध्यान देंगे, ये बेकार की चीज़ें भी नहीं हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए, बट जो मेन चीज़ें हैं उन पर हम फोकस करेंगे, ठीक है। जैसे डोज रेट हो गया, रूट हो गया, प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं है, किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, किस पशु में क्या डोज रहेगी, इस तरह से हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसकी हम बात करते हैं डोज रेट की। तो इसका हम पहले कंपोजिशन लिखते हैं और डोज रेट इसकी किस एनिमल में कितनी होती है, आइए जानते हैं। देखिए गोट और शीप में इसकी डोज अलग रहेगी, और जो कैटल जैसे बुफेलो बड़े जानवर हैं उनमें इनकी डोज अलग रहेगी, ठीक है। जो छोटी स्पीसीज में जैसे गोट और आपकी पास है शीप, तो इसमें इसकी जो डोज रहेगी वो रहेगी 10 mg पर kg बॉडी वेट, ठीक है। और जो जैसे कैटल है या फिर बुल है या फिर जो बड़ी स्पीसीज है उसमें रहेगी 12 mg पर kg बॉडी वेट, ठीक है, ध्यान रखना है। गोट और शीप में 10 mg पर kg बॉडी वेट रहेगा, और कैटल बुफेलो में 12 mg पर kg बॉडी वेट रहेगा। कंपोजिशन की भी हम बात करते हैं, ठीक है। तो कंपोजिशन या फिर जो आपका कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन लिखते हैं, कंसंट्रेशन। तो इसका जो कंसंट्रेशन है वो भी दो तरह से देखने को मिलता है। शीप और गोट के लिए आपको कम कंसंट्रेशन मिलेगा, और देखिए शीप और गोट में ये आपको 250 mg में देखने को मिलती है, और जो बड़ी स्पीसीज हैं जैसे कैटल बुफेलो के लिए ये आपको 900 mg के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। कंसंट्रेशन आपके पास आ गया, और डोज रेट भी मैंने, देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि स्मॉल एनिमल से हम शुरुआत करते हैं ट्राइक्लोबेंडाजोल की, तो ठीक है, हर एक चीज़ आपके सामने होगी तो इजी वे में हम निकाल पाएंगे, ठीक है। तो गोट और शीप में हम यहाँ पे सबसे पहले हम ऐड करते हैं, तो गोट और शीप की जो डोज रेट है वो रहेगी 10 mg पर kg बॉडी वेट, ठीक है जी। और इसकी जो कंसंट्रेशन है जो कि शीप और गोट की है वो है 250 mg। दोनों संख्याएं हमारे पास हैं। आइए अब हम इसका वो फॉर्मूला लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे
बॉडी वेट लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर हम बॉडी वेट लिखेंगे तो आइडली 25 kg लेके चलते हैं। शीप और गोट का वज़न इतना ही होता है। 25 kg हमने वज़न ले लिया शीप या फिर गोट का। उसके बाद इसकी जो डोज रेट है वो है 10 mg पर kg बॉडी वेट, ठीक है। तो डोज रेट हमने यहाँ पे लिखी 10। उसके बाद यहाँ पे इसकी जो कंसंट्रेशन है वो है 250 mg, ठीक है जी। इसको mg में कर लो और इसको kg में कर लो। सभी चीज़ें हमारे पास है। मैंने आपको क्या बताया है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। जब आप 25 को 10 से गुणा करते हैं तो आपके पास कितनी संख्या आएगी, देखिए यहाँ पर हम अच्छे से करते हैं। ये देखिए ये 25 है और इसको हम यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0 का 0 आएगा, 0 का 0 आएगा। उसके बाद यहाँ 5 एकम 5 और 2 एकम 2, ये लो। ये इसको जब 10 से गुणा करते हैं तो हमारे पास 250 आता है। एक 250 हमारे पास यहाँ पे है जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद आया, और एक 250 हमारे पास यहीं पर है। तो इसको सिंपली इससे काट लो, इसको इससे काट लो। इसको जब आप भाग भी देंगे वो भी चलो देख लेते हैं, देखिए भाग, ये है आपके पास 250 और ये है आपके पास 250। अब इसको एक एकम ही जाएगा तो एक एकम इसको यहाँ पे ऐसे किया, एक आपके पास आ गया। तो एक टैबलेट, यानी कि टैबलेट है, छोटी फॉर्म है तो यानी कि एक टैबलेट हम जो 25 kg की हमारी शीप है तो उसको 250 mg की जो ये टैबलेट है एक बोलस हम देंगे, समझे आप। ये देखिए एक टैबलेट इसको हम देंगे। इजी वे है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी, समझ गए आप। तो इस तरह से आपको डोज रेट का पता होना चाहिए, निकालना आनी चाहिए। इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद ये तो गोट और शीप की निकाली हमने। उसके बाद हम निकालते हैं गाय और भैंस की, ये जो बड़े जानवर हैं। तो देखिए गाय और भैंस की मैंने आपको बताया, गाय और भैंस में ये जो 250 mg की है ये बहुत छोटी पड़ जाती है। इस तरह की आपको बहुत सारी जो टैबलेट है वो खिलाना पड़ेगी, तब जाकर जो है इनकी डोज कंप्लीट होगी। बट एक जो इसकी दवा है जो कि ट्राइक्लोबेंडाजोल, जो कि 900 mg में आती है, ठीक है जी। ये आपकी यहाँ पे 900 mg इसकी कंसंट्रेशन में आती है। ये 900 mg के कंसंट्रेशन में आती है ट्राइक्लोबेंडाजोल, जो कि बड़े पशु के लिए बनाई गई है। तो इसकी जो डोज रहती है वो रहती है 12 mg पर kg बॉडी वेट, ठीक है जी। 12 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से वो रहती है। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि हमारे जो पशु का वज़न है वो 300 kg का है, ठीक है जी। कितना है? 300 kg का है। तो यहाँ पर हम पूरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये देखिए ये हमारे पास 300 kg का बॉडी वेट आ गया, किसका जी? गाय या फिर भैंस का। उसके बाद डोज रेट आता है, यहाँ पे डोज रेट आएगा। डोज रेट कितनी है जी? 12 mg, ये है डोज रेट। तो ये हमने यहाँ पे लिखी। उसके बाद कंसंट्रेशन हमने डाउन लिखी। अब इतना तो आपको पता ही चल गया है कि बॉडी वेट को मल्टीप्लाई करते हैं डोज रेट से और उसके बाद इसको बटे में लेकर भाग देते हैं जो कि कंसंट्रेशन होती है, ठीक है जी। उसको हमने गुणा करना है। तो जब भी आप इसको गुणा करेंगे तो आपके पास जो संख्या बचेगी वो आएगी 4। अब आप इसको कैलकुलेटर पर करें। फिर से मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ। आप फिर से कहेंगे कि आपने तो गलत कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको इसका कैलकुलेशन करके बताता हूँ, ठीक है। तो इसका फोकस मैं ज़रा फ़ोन के ऊपर करता हूँ, तब आप इजी वे में समझ पाएंगे। ये देखिए, तो ठीक है जी। हमने क्या किया, वज़न लिया गाय का 300 kg, 300। उसके बाद जो डोज रेट है ट्राइक्लोबेंडाजोल की गाय भैंस के केस में वो है 12।
इसको हमने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारे पास 36 यानी कि 3600। इसके बाद इसको हमने भाग करना है, कितने से भाग करना है जी, इसको हमने भाग करना है 900 से। ये देखिए 900 से जब हम इसको भाग करते हैं तो हमारे पास 4 आता है। ये देखिए 4 आ गया, देखिए 4 आ गया। तो 4 का मतलब क्या हुआ, ठीक है जी, कैमरे का फोकस जरा, ये देखिए 4 हमारे पास जब आ गया तो 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब है कि 4 बोलस हमको 900 mg के हिसाब से 300 किलो की गाय को खिलानी है। ठीक है जी, समझ गए आप। यानी कि ये जो गाय भैंस है जो कि 300 kg की है तो उसको हमें 4 जो बोलस है वो खिलाना पड़ेगी। 4 बोलस खिलानी है, यानी कि अगर 1 बोलस खिलाएंगे तो वो कितने kg पर आएगा, तो इसको आप देख लो, मल्टीप्लाई कर लो। 75 kg, 75 kg पर यहाँ पे क्या होगा कि 1 बोलस आएगी। 75 किलोग्राम जब बॉडी वेट होगा उसमें हमें 1 बोलस देनी है पशु को। तो 75 को आप मल्टीप्लाई कर लो 300 से, यानी कि प्लस कर लो। जब 300 पर आएगा तो 4 बोलस खिलानी पड़ेगी। समझ गए? नहीं समझे तो मैं फिर से रिपीट करवा देता हूँ। टाइम का हमें यहाँ पे टाइम की ओर नहीं देखना है, हमें यहाँ पे समझने का प्रयास करना है। यहाँ पर मैंने आपको डायरेक्ट जो बड़ा कॉन्सेप्ट है वो समझा दिया ताकि आपके माइंड में वो जाए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये 75 mg का क्या चक्कर था। ठीक है जी, ये जो 75 kg पर मैंने बात की इसका क्या जो है वो चक्कर है, आइए समझते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका बॉडी वेट, उसके बाद डोज रेट बटे कंसंट्रेशन। तो बॉडी वेट यहाँ पर मैं अब लेता हूँ 75 kg, हमने लिया गाय या फिर भैंस का वजन, ठीक है, जो कि बहुत ही एडल्ट है, वैसे कम है बट ले लो आप। ठीक है जी, 75 kg। उसके बाद हमने ली डोज रेट, ये हो गई डोज रेट। उसके बाद कंसंट्रेशन में हम लेते हैं 900। ठीक है, अब ये जो 75 है आपका, इसको हमने गुणा करनी है 12 से। यहाँ पर करके देखते हैं तो देखिए 5 दूनी 10, 1 7 2 14, 1 15। ठीक है जी, 5 एकम 5, 7 एकम 7। ये देखिए 0 का 0, 5 5 10 की लगी सिफर, असल बची 1, 7 1 8 1 9। ये आपके पास 900 आया। ठीक है जी, अब 1 900 पहले से है, 1 900 और आ गया। ये देखिए जब आप इसको भाग देंगे तो क्या बचेगा, कुछ 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 919 1 आया। अब 1 आ गया आपके पास। अब समझिए आप 75 kg का जो जानवर होगा उसको 1 बोलस दी जाएगी। तो जब 75 को आप प्लस करते हैं, ठीक है, 75 को अब हम 4 बार प्लस करते हैं। यहाँ पे इतना गाइस मल्टीप्लाई इसमें है नहीं, बट ताकि आपको डिटेल से समझ में आए उसके लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। देखो 75 को हम यहाँ पे 4 बार लिखते हैं। देखिए 5 में 5 मकी 10, उसके बाद 5 में फिर से 5 मकी, तो हमारे पास यहाँ पे 20 आता है। ठीक है, तो 20 की सिफर लगी, हमारे पास बचा 2। अब 7 को हमने 4 बार प्लस करना है। 7 7 2 14, 7 3 21, 7 चौके 28 हो गया। 2 हमारे पास पहले से बचा है, 29 30। ये देखिए ये आ गया 300। ठीक है, इसको जब हमने 4 बार प्लस किया तो 300 kg की जो हमारे पास गाय थी उसका बॉडी वेट यहाँ पे आ गया। और देखिए 75 पर जब हम 1 टैबलेट दे रहे हैं तो यहाँ पर 300 kg पर हम कितने देंगे, 4 देंगे। ये देखिए तभी 300 kg का जो गाय भैंस होगी, 300 kg की जो गाय भैंस होगी उसको 4 बोलस यहाँ पर दी जाएगी ट्राइक्लोबेंडाजोल की। ठीक है, दोनों तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ। 300 kg की है अप्रोक्सीमेटली, जब भी हम फील्ड में वज़न लेते हैं बड़े पशुओं का तो हम 300 kg ही लेते हैं, और जो स्मॉल होता है वो हम 30 kg अप्रोक्सीमेटली लेते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, ये समझो। बोलस भी इसी फॉर्म में दी जाती है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना डीपली कोई भी नहीं समझाएगा, चाहे आप किसी भी पेड कोर्स को भी ज्वाइन करेंगे तो भी इतना बार बार आपको नहीं समझाया जाएगा। अगर फिर भी
इस वीडियो को देखने के बावजूद भी अगर कुछ एक क्लियरिटी रह जाती है तो कमेंट करो, हम एक दो मेडिसिन का और निकाल के देख लेंगे, एक और इंजेक्शन का देख लेंगे, उसमें और आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस, अगर आपको आज ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरा मकसद है ताकि आपको अच्छी तरह से समझाया जा सके। ठीक है, तो गाइस जल्दी जल्दी करके, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इस कैमरे की जो चार्जिंग है वो कम होने वाली है, तो हम जल्दी से जो हमारे पास निक्लोसामाइड की जो दवाई है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इसमें जो ये जो बोलस है या फिर टैब है, ये छोटे पशुओं में ज़्यादातर यूज़ में लाई जाती है। ठीक है, इसको मैं जल्दी से कंप्लीट करता हूँ, आप इसको समझो, नहीं तो फिर मेडिसिन हमारी धरी की धरी रह जाएगी, हम उसको कंप्लीट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए, निक्लोसामाइड जो है ये आपको 500 mg में और 1 ग्राम में, ठीक है जी, 1 ग्राम में आपको ये देखने को मिलती है। 500 mg इसकी कंसंट्रेशन है और 1 ग्राम में इसकी कंसंट्रेशन है। 500 mg और 1 ग्राम दोनों में मिलती है। अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की तो सेफ है, यस, प्रेग्नेंट पशु को दी जा सकती है, बल्कि डोज रेट का ध्यान रखना है। बट अगर आप इसकी जगह जैसे फेनबेंडाजोल है उसको देते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट रहेगा। ठीक है, इसका उपयोग भी पशु के पेट के अंदर जैसे टेप वॉर्म वगैरह होते हैं, उन्हीं तरह के जो ये पैरासाइट्स होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है जी, उसके बाद हम ये बात करते हैं ओरली इसको दिया जाता है। ठीक है जी, इसमें हम बात करते हैं डोज रेट की कि क्या इसमें पशु में डोज रहेगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कंसंट्रेशन आपको बताई, ये देखिए कंसंट्रेशन से पहले हम बात करते हैं इसकी डोज रेट की। तो 50 mg इसकी डोज है। ठीक है, इसकी जो डोज रहेगी पर जानवर में वो 50 mg पर kg बॉडी वेट पे रहेगी। तो आइए जानते हैं, बॉडी वेट लेते हैं हम पशु में 10 kg का। ठीक है जी, डोज रेट है इसकी 50 mg और कंसंट्रेशन मैंने आपको बताई 500 mg और ये kg। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपली इसको इससे गुणा करेंगे। जब 10 को 50 से गुणा करेंगे, आप कैलकुलेटर पर करके देख लेना, तो हमारे पास 500 आएगा, बटे में भी हमारे पास यहाँ पे 500 है। इसको जब काटेंगे 0 से 0, 0 से 0, 5 से 1, यानी कि 10 kg बॉडी वेट पर हम एक जो टैब है जो कि ये आती है 500 mg की आती है। देखिए, ये जो 500 mg की एक टैब आती है, ये 10 किलोग्राम बॉडी वेट पर हम एक देते हैं। ठीक है जी, समझ गए आप। अब 500 mg के बेस पे अगर 20 kg की कोई शीप है तो उसको हम 2 टैब देंगे। 30 kg की कोई जैसे शीप है या गोट है तो उसको हम 3 टैब देंगे। बस इसी तरह से आपका ये, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताई, इसका उपयोग जो निक्लोसामाइड है इसका उपयोग ज़्यादातर छोटी स्पीसीज़ में ज़्यादातर देखने को मिलता है। ओके, अब शॉर्ट फॉर्म में मैं आपके साथ ये भी शेयर करता हूँ, जैसे बड़ा ये जो 1 ग्राम वाला कॉन्सेप्ट है इसको भी यहाँ पर हम क्लियर करें। ठीक है जी, तो ये जो देखिए मेनली 1 ग्राम, ये जो 1 ग्राम की आपकी बोलस होती है, ये बड़े पशुओं में उपयोग में लाई जाती है। अब ये जो 1 ग्राम की डोज है ये आपको निकालनी है कि 1 ग्राम की जो बोलस है वो किस तरह से निकालनी है। प्रॉपर वे में मैंने आपको जानकारी दी है, आप चाहे नेट से निकालो चाहे कहीं से भी, जब आप सीखेंगे ही नहीं तो आपको नहीं आएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। PDF में आपको प्रॉपर वे में सारी जानकारी मिल जाएगी। ये आपने मुझे बताना है कि निक्लोसामाइड जो है ये जो 1 ग्राम में आती है इसकी जो डोज है वो कैसे निकालनी है। ठीक है, कल हम जो है वो हो सके तो डिजिटल पैनल में हर एक चीज़ को डीपली समझेंगे। तो मिलते हैं नए क्लास में।